वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र के माध्यम से हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का अर्थ और उन पर व्याख्याएं सुन रहे हैं। गीता महोत्सव के सुअवसर पर इस व्याख्यान माला का आयोजन महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय एवं भारतम परिवार के सहयोग से चल रहा है। आइए हम अपने आज के श्लोक को, जो हमारा प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक है, उसको हम देखते हैं, उसका उच्चारण सुनते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। पदच्छेदः। अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदं एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। इसका अन्वय। अस्माकं भीष्माभिरक्षितं तद्बलम् अपर्याप्तम् इदं तु एतेषां भीष्माभिरक्षितं बलं पर्याप्तम् अस्ति। अस्ति इसका हमने अध्याय कर लिया, इसको एक तरीके से हमने अडॉप्ट कर लिया। इसका हिंदी भावार्थ। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। हम इस पर चर्चा करते हैं। इसी एक ही श्लोक के दो अलग अलग अर्थ हैं, एक ही शब्द दो अलग अलग अर्थ कहता है, इस पर हम अभी चर्चा करते हैं। जैसा अभी हमने इसका अर्थ सुना, एक अर्थ है इसका कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना अपरिमित है, अपार है, अजेय है और भीम द्वारा रक्षित उन लोगों की सेना अर्थात पांडवों की सेना जीतने में सुगम है, सरल है, पर्याप्त है, लिमिटेड है, परिमित है, सफिशिएंट है। दूसरा अर्थ है इसका कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अपर्याप्त है। अपर्याप्त का अर्थ यहाँ पर पूरी नहीं है, और भीम के द्वारा रक्षित उन पांडवों की सेना पर्याप्त है अर्थात पूर्ण है। So this army of our marshaled by Bhishma is insufficient, whereas that army of their marshaled by Bhima is sufficient. इसी को विपरीत करें तो this army of our marshaled by Bhishma is sufficient, whereas that army of theirs marshaled by Bhima is insufficient. तो यहाँ खेल सारा पर्याप्तम और अपर्याप्तम इन दो पदों का है। अभी तक के श्रवण के अनुसार हमने जाना था कि धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें सारा वृत्त बता रहे हैं, और उस वृत्त में बताते हुए यह कहीं ना कहीं राजा दुर्योधन को दिखाया है कि राजा दुर्योधन थोड़ा सा व्यग्र है, थोड़ा सा स्थिर नहीं है। अपना स्थान छोड़ करके आचार्य द्रोण के पास जाते हैं, उन्हें कुछ कह रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं। ऐसे आचार्य को, ऐसे गुरु को जो सब कुछ जानता है, उन्हें बता रहे हैं कि देखिए ये सामने पांडवों की सेना है, इसमें सभी महारथी हैं, सर्वे एव महारथाः। और ये भी कहते हैं कि केवल इन्हीं के में नहीं है, अस्माकम अपि ये विशिष्टाः तान् निबोध, उनको भी तो जान लीजिए। तो वहां पर नाम लेते हैं वो कि आप स्वयं द्रोण, भीष्म, कर्ण, कृपः, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ती,
जो भूरिश्रवा हैं, सोमदत्त के पुत्र हैं, इन सब के नाम लेकर और आगे वो बता रहे थे कि ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जो मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे एक इशारे पर वो अपने जीवन प्राण न्यौछावर करने के तैयार हैं। ऐसे भी योद्धा हैं केवल मेरे कहने पर। अब द्रोण कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर भी राजा दुर्योधन उनके समक्ष कुछ ना कुछ कह रहे हैं। उनकी प्रशंसा करने के लिए ही उन्होंने भवान भीष्मश्च ऐसा श्लोक कहना आरंभ किया था। अब इस श्लोक के दो मतलब जैसा हमने अभी चर्चा की। देखिए, हर सत्य और असत्य कभी भी स्थिर नहीं। जो चीज मेरे लिए सत्य है हो सकता है किसी और के लिए वह असत्य हो, और जो चीज किसी और के लिए असत्य है वो हो सकती है मेरे लिए सत्य हो। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पक्ष है और एक विपक्ष है। जो ड्यूअल की जो कल्पना है कि पर्दे के उस पार कुछ और है, पर्दे के इस पार कुछ और है, इहलोक में कुछ और है और परलोक में कुछ और है, ऐसे ही देश काल और परिस्थिति के अनुसार अर्थों का हम निर्धारण करते हैं। संस्कृत का एक बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है सैंधवम आनय। अब सैंधवम के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है घोड़ा और दूसरा अर्थ है नमक। अब अगर युद्ध में कोई कहे सैंधवम आनय और कोई उनके पास ले जाए वो कि लीजिए ये नमक ले आया, उसका क्या उस अर्थ का क्या अभिप्राय है? वह निरर्थ ही हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी अपर्याप्तम और पर्याप्तम इस शब्द को थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है। हम पीछे के श्लोकों से देखते आ रहे हैं कि दुर्योधन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हलचल है, बौखलाहट है, जिसके कारण से वह द्रोण के पास जाकर ये सब बातें कर रहे हैं। दुर्योधन के मन में जो भय है वह भय का ही कारण है जो यहाँ पर अपर्याप्त शब्द का प्रयोग किया है। अगर हम माने कि दुर्योधन भयभीत नहीं है तो बिल्कुल यह ठीक है, क्योंकि जिसकी सेना में स्वयं भीष्म पितामह हैं उनको किसी और की क्या आवश्यकता है। जिसकी सेना में स्वयं आचार्य द्रोण खड़े हों उसको डरने की क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर भी दुर्योधन डरा, फिर भी उसके मन में शंका है कि ये यद्यपि खड़े मेरी ओर से हैं, इनका शरीर यद्यपि कौरवों की ओर से खड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सबके मन पांडवों की ओर से खड़े। इसीलिए बार बार कुरेदने की कोशिश करता है, बार बार आचार्य द्रोण कुछ कहें इसीलिए वह प्रयत्न करता है और उनके आगे ये सारी बातें कहता है। भीष्म जैसे महारथी जिनके पास हैं उनको डरने की क्या आवश्यकता है? अगर यह प्रश्न मन में हो तो हम जानते हैं, हम समझते हैं कि एक योद्धा, एक महारथी कितना ही बलवान और कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन उनकी सेना में अगर संगठन नहीं है, संघ भाव नहीं है, एक ही भाव नहीं है, तो वह सेना जीत नहीं सकती। हम बचपन से ही कहानियां सुनते आए हैं, संगठन में शक्ति होती है। और एक प्रचलित कहावत भी है, संघे शक्ति ही कलौ युगे। कलयुग में शक्ति कहाँ है? तो संघ में है। संघ का अर्थ क्या है? संगठन। भाई इकट्ठा रहना, विचार करने के बाद, विमर्श करने के बाद जो निर्णय आया उस निर्णय पर एक साथ रहना, यही है संगठन का भाव, यही है संघ का भाव। यही हमें वेद सिखाते हैं, यही हमें उपनिषद सिखाता है कि एक परिवार में,
एक समाज में, एक राज्य में, एक देश में संघ भाव होना चाहिए, संगठन का भाव होना चाहिए, संगठन का भाव होना चाहिए। भीष्म यद्यपि पितामह भीष्म यद्यपि कौरवों की ओर से लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन कौरवों की सेना में भी आपस में बटे हुए। भाई कर्ण की अपनी लिमिटेशंस है, उन्होंने भी अपनी शर्तें रखी हुई हैं कि मैं इन शर्तों पर ही आऊंगा, जब तक ये फला व्यक्ति होगा तब तक मैं नहीं लड़ूंगा। 11 अक्षौहिणी सेना है कौरवों के पास, लेकिन वहीं भीम के द्वारा जो रक्षित पांडवों की सेना है 7 अक्षौहिणी सेना है, तो 7 अक्षौहिणी सेना ऐसी है कि एक सेनापति की ललकार पर 7 की 7 अक्षौहिणी सेना एक साथ प्रहार करेगी। मुख्य विषय यह है कि शक्ति बड़ी हो यह कतई अनिवार्य नहीं, पर शक्ति एकत्रित हो यह बहुत आवश्यक है। जब हमारे देश पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए तो सभी को अपने विचारों को छोड़ करके जो राष्ट्र हित में है ऐसे हित के लिए सभी पक्षों को बोलना चाहिए। कहा जाता है कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए, और यही मनभेद कहीं ना कहीं इस महाभारत का कारण है। मनमुटाव जो है वह आपसी मनमुटाव बड़े बड़े युद्धों का कारण बन जाता है। इस श्लोक के माध्यम से हम अपनी सामाजिक जीवन, अपने पारिवारिक जीवन के लिए भी बहुत संदेश, एक बड़ा संदेश हम ले सकते हैं कि हर चीज हमारे पक्ष में होने के बावजूद हम जीवन में हार सकते हैं। क्यों? अगर हम में संगठन नहीं है और कुछ कमी हो, लेकिन अगर संगठन है तो वह सेना, वह परिवार, वह समुदाय, वह राज्य, वह देश अवश्य जीतता है, अवश्य प्रगति करता है। हमारा राष्ट्र जिस प्रकार से अब प्रगति कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की जो वेद वाक्य है, जिस भावना को लेकर के जो स्मृति वाक्य है हमारा वसुधैव कुटुंबकम, इस भावना को लेकर के जो हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, वह राष्ट्र कहीं न कहीं पूरे विश्व को मार्ग दिखाता है। दुर्योधन का डर यहाँ पर स्वाभाविक है, इसीलिए तो वो बार बार आचार्य द्रोण को कह रहा है कि देख लीजिए हमारी सेना में ये लोग हैं, उनकी सेना में ये लोग हैं, ये योद्धा हैं, उनके योद्धाओं के नाम लेता है वो। सर्वे एव महारथाः कहता है कि पांडवों की जो सेना है उसमें सभी महारथी हैं, और अस्माकम ये विशिष्टाः सन्ति तान निबोध, उनको भी आप जान लीजिए। जबकि ऐसा गुरु, ऐसे आचार्य जिनके सभी शिष्य हैं, उनको क्या जानने की आवश्यकता है। लेकिन संगठन न होने के कारण, आपसी फूट होने के कारण, एक साथ प्रयत्न न होने के कारण कहीं न कहीं दुर्योधन के मन में भय है, और वह भय ही इस श्लोक से झलकता है। इसका जो दूसरा अर्थ है, जहां पर दुर्योधन को अगर भयभीत न माने, तो वहां पर इस अपर्याप्तम शब्द का अपरिमित ऐसा अर्थ लिया गया है। सब प्रकार से अजेय, असीमित है, सीमा ही नहीं है कोई, क्योंकि भीष्म के द्वारा रक्षित है सेना कौरवों की, और भीम के द्वारा रक्षित है सेना पांडवों की, लेकिन उनकी तो जी पर्याप्त है, लिमिटेड है, इनसफिशिएंट है ना। तो यह भाव इस श्लोक से हमने जाना। हम इसे अपने जीवन में समझने के लिए हमने ये बात हमें समझ में आई कि हमारे पास संसाधन कितने ही क्यों न हो, सुविधाएं कितनी ही क्यों न हो,
लेकिन एक जो यूनिट है हमारी, जो कुटुंब है हमारा, उस कुटुंब में ही यदि आपस में मनभेद हैं तो वो सुविधाएं, वो सभी प्रकार के ऐश्वर्य हमारे किसी काम नहीं आ सकते, हमारे परिवार की प्रगति नहीं कर सकते हैं, हमारे कुटुंब की, हमारे समाज की, हमारे नगर की, हमारे देश की प्रगति नहीं कर सकते। लेकिन संसाधन कम हो और सभी का मन एक हो तो आप कम संसाधन में भी पूरे विश्व को विजय कर सकते हो, पूरे विश्व विजय की कामना कर सकते हो, विश्व में शांति का संदेश देने के लिए अग्रसर हो सकते हो। तो हमें निर्धारित करना है कि हमें हमारे संसाधन हमारे लिए महत्वपूर्ण है या हमारा राष्ट्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम संगठित होंगे तो हमारा राष्ट्र जो है वह दुगनी चौगुनी स्पीड से आगे बढ़ेगा। और यदि हम ही आपस में एक दूसरे से भेदभाव मन मुटाव रखेंगे तो कहीं ना कहीं युद्ध में हमारी भी हार निश्चित है। भगवत गीता हमें मार्ग दिखाती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहीं पर ऐसा उपदेश नहीं किया कि तुम्हें यह करना ही है। कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम्हें यह करना ही है, ऐसा कहीं नहीं। उनको बार बार कहते हैं, बार बार राह दिखाते हैं। पुस्तक ग्रंथ हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध संत महंत मनीषी हमेशा हमें यह नहीं कहते कि यू शुड डू इट, यू हैव टू डू इट। हमेशा यही कहते हैं यू शुड, आपको यह करना चाहिए, आप यह कर सकते हैं, यही करना है, ऐसा कहीं पर भी भारतीय संस्कृति उपदेश नहीं करती। अंततो गत्वा भगवत गीता पूरी सुनाने के बाद 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह देते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद् गुह्यतरम मया विवृश्यैः तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। है ना, कि मैंने अच्छा और बुरा दोनों बता दिया। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है। यथा इच्छसि तथा कुरु, युद्ध लड़ना है तो लड़िए, नहीं तो अपना घर जाइए। अपना कर्म करना है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने इस श्लोक के माध्यम से सीखा। हम अपने अग्रिम श्लोक के साथ फिर आपके साथ ऐसे संवाद करेंगे, आप सबके बीच फिर से उपस्थित होंगे। मैं पुनः एक बार हरियाणा सरकार की ओर से, कुरुक्षेत्र विकास मंडल की ओर से, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय एवं भारतम परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ, आप सभी दर्शकों को वंदन करता हूँ। आप सब इस व्याख्यानमाला में जुड़कर जो भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, उससे निश्चित ही आप सभी और हम सब भी लाभान्वित हो रहे हैं। आप सभी ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अपना सहयोग, अपना शुभाशीष, अपने शुभ विचार, जिससे हमारा जिससे उत्साहवर्धन हो सके, हमारा जिससे मार्गदर्शन हो सके, ऐसी टिप्पणियां भी हमें भेजते रहिए। हम पुनः आपके साथ अगले श्लोक में फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।